राजीव रंजन। राजीव जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। राजीव जी, तेजस्वी कह रहे हैं थके हुए सीएम हैं नीतीश कुमार, 24 में खुद खत्म हो जाएंगे। आपका जवाब क्या है? अब देखिए, नीतीश कुमार जी थके हुए हैं, ये बात उन्हें तब समझ में आ रही है जब नीतीश कुमार जी के साथ वो नहीं है। और ये बहुत हैरत अंगेज नहीं है। ऐसे बयान जब रिश्ते नहीं होते हैं तो राजनीति में दिए जाते हैं, उस पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी इस तरह के सर्टिफिकेट के मोहताज कभी रहे नहीं है। उन्होंने खुद का वजूद गढ़ा है अपने काम से, और चाहे जो भी गठबंधन रहा हो, इस बार भी जो कुछ बड़े फैसले हैं, उन फैसलों को हम कह सकते हैं, चाहे वो रोजगार के फैसले हों, चाहे वो नौकरियों के फैसले हों, चाहे वो 94 लाख परिवारों के सदस्य, एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का फैसला हो, जातीय सर्वे का फैसला हो, ये फैसले मील के पत्थर के तौर पर याद किए जाएंगे। इन फैसलों के आधार पर भविष्य की राजनीति की दिशा तय होगी। देश के अन्य राज्यों में भी इसका अनुकरण हो रहा है। राजीव जी, एक सेकंड। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि एक फुर्तीले स्फूर्तिवान मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का कोई औचित्य है। ओके राजीव जी, करीब 1.5 साल से आप मेरे शो पर आते थे। आप जेडीयू का, आरजेडी का, कांग्रेस का बचाव करते थे और बीजेपी को दिन रात पानी पीकर आप कोसते थे। राजीव, कैसा लग रहा है राजीव रंजन आज बीजेपी का बचाव करके कांग्रेस को, आरजेडी को कोसते हुए? राजीव जी, मुश्किल काम है ना, प्रवक्ताओं का काम मुश्किल हो जाता है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, पार्टी के प्रवक्ताओं की भूमिका पार्टी के वकील के तौर पर हो जाती है। वैचारिक प्रतिबद्धता के सवाल पर दोनों अलायंसेज में कई समानताएं हैं, कई तरह की असहमतियां हैं, वो गठबंधन के अंदर भी होती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हर गठबंधन जनता के सरोकार को लेकर चिंतित होता है। उसके क्रियान्वयन के लिए अगर आप ईमानदारी से पहल करते हैं तो आप दूसरे गठबंधन पर भारी पड़ते हैं, पहली बात। अब मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हाँ। सवाल, एक बात तो मैंने आपको बताया कि जो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारी प्रतिबद्धता पार्टी और नेतृत्व के साथ है। जनता के साथ पार्टी का जुड़ाव है, जनता पार्टी के नेता के साथ है। तो हम सीधे तौर पर अलायंस का फैसला अगर नीतीश कुमार जी का है तो निसंदेह पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये फैसला ठीक है। ओके। इस फैसले को लेकर के कहीं से कोई असमंजस नहीं है। ओके। और न किसी तरह का कोई तनाव। राजीव जी, ज्यादा सोच समझकर बोलना पड़ रहा होगा ना बहुत दिन बाद? नहीं, देखिए, सोच समझ करके तो मुझे बोलने की आदत है। अक्सर जब किसी तरह के बयान, उकसावे के बयान होते हैं, तब मेरी प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, ओके। आमतौर पर मैं अपनी बातें काफी तथ्यों के साथ रखने की कोशिश करता हूं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अरे नहीं, राजीव जी, नहीं, एक सेकंड। मैं तो ये मानता हूं कि टीवी पर जितने भी प्रवक्ता हैं, आप उनमें वाकई सबसे मंझे हुए और सबसे सोच समझकर बोलने वाले प्रवक्ताओं में, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन आज तो पूरी लाइन लेंथ गड़बड़ा गई होगी, दिमाग का सर्किट वो सेट हो जाता है ना एक, तो सर्किट सारा बदल गया होगा। अब तो भाई कल तक एकदम यू टर्न हो गया ना 180 डिग्री। कल तक जो बोलना था एकदम उसका उल्टा बोलना है आज। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, पार्टी का जो प्रवक्ता है उसे एक वकील की भूमिका में होना होता है। देखिए, फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल अगर सही हैं, अच्छा ठीक है, तो फिर आपको उनके आधार पर अच्छा ठीक है, तो फिर वकील की भूमिका निभाइए राजीव रंजन। बेहतर और बताइए, जो इतना मजाक बन रहा है, इतने मीम्स बन रहे हैं, इतनी ट्रोलिंग हो रही है, सब कोई गिरगिट कह रहा है, कोई पलटू कुमार कह रहा है, कोई पलटी पुत्र कह रहा है, तमाम तरह के जोक बन रहे हैं अब नीतीश कुमार पर। क्या जवाब देंगे इतनी पलटियां मारने के बाद? देखिए, मैं आपके शो पर काफी लंबे समय से आपके साथ शो कर रहा हूं। मैंने किसी नेता के बारे में अब तक कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। पहली बात तो यह है कि विमर्श का स्तर बहुत गिरा है। जब आप साथ होते हैं
तो आप ईश्वर के समान हैं, आप बाहर निकले तो आप राक्षस हो गए। मुझे लगता है इसके बीच की महीन रेखा तलाशने की जरूरत होनी चाहिए। विमर्श का स्तर अगर इतना निम्न हो जाए और ये पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों की जुबान है, तो फिर लठमार नेताओं की जुबान फिर क्या होगी। मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन का जो उसकी बुनियाद डालने का काम जिन्होंने किया वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, और जो इसकी परिकल्पना, इसकी जो सोच है, अब उसको एक बड़ा आघात लगा है। इसलिए इंडिया गठबंधन का ही कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसके लिए पूरी तरह से जयराम रमेश जी और उनकी पार्टी जवाबदेह है। ओके, अभी उस पे आ रहा हूं राजीव जी, लेकिन पहले मुझे ये बताइए राजीव जी, इतनी पलटियां कौन सा नेता, कौन सी पार्टी मारती है राजीव जी? आप कह तो रहे हैं भाषा पर नहीं जाएंगे, मत जाइए, चलिए भाषा पर, नैतिकता पर आ जाइए। 10 साल में 4 बार यू टर्न राजीव जी, बीजेपी से आरजेडी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी कांग्रेस, फिर बीजेपी, और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका, मर जाऊंगा लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, अगर फैसले आप किसी डर से ले रहे हो, परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए ले रहे हो, जेल जाने के भय से ले रहे हो, सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार जी पर उनके 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी कोई पारदर्शिता को लेकर के, बेईमानी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कभी कोई आरोप नहीं लगा। इससे सब लोग सहमत। ठीक है। नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद को लेकर के कभी कोई आरोप नहीं लगा। ये दो ऐसे प्रश्न हैं, इसलिए तब होता है कि आप अलायंस फिर बदलते क्यों हैं। अलायंस बिहार की बेहतरी के लिए अगर उन्होंने बदला है तो निसंदेह बिहार की जनता से जो उनका संबंध है, वोट का जो आप विश्लेषण प्रतिशत का कर रहे थे, उस पर भी मैं कहूंगा कि जिस समय 2 अलायंसेस बिहार में लड़ रहे थे और नीतीश कुमार जी अकेले लड़ रहे थे, उस समय भी 16% का वोट शेयर था। तो एक जमीनी सच्चाई है, नीतीश कुमार जी का एक जनाधार है, उनके साथ प्रतिबद्ध लोग हैं। राजीव जी, अक्सर देखिए मुझे आपको चुप करना पड़ता है। राजीव जी रुक जाइए, मुझे बाकियों को भी मौका देना है। आज तो राजीव जी थोड़ा थोड़ा बोलकर चुप हो जा रहे हैं। राजीव जी, लेकिन फिर भी ये तो बताइए, आखिरकार क्यों छोड़ा? ये वाला जो यू टर्न मारा, ये क्यों मारा? ऐसा क्या हो गया था? क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इस पर तो पार्टी के कई नेताओं के बयान आ गए, और मैंने कहा एक गठबंधन के अंदर जो इंडिया अलायंस को लेकर के नीतीश कुमार जी के देशव्यापी दौरे रहे, नेताओं के साथ कई वैचारिक मतभेद कांग्रेस के साथ थे, अनेक नेताओं के साथ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन सब को मनाया, एक फोरम पर लाने का काम किया। इसकी शुरुआत 5 राज्यों के चुनाव से हो गई थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगा कि हम 5 राज्य जीत करके आएंगे और क्षेत्रीय साझेदारों पर दबाव बनाएंगे, और उनके राज्यों में हम अपने राज्य में कुछ नहीं देंगे, लेकिन उनके राज्यों में हमें एक बड़ा शेयर चाहिए। एक रणनीति थी। अब दुर्भाग्य से वो रणनीति असफल हुई, उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां उनको ऐसा लगता था कि वो जीत जाएंगे। उसके बाद उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप इंडिया अलायंस को पूरी तरह से आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, पार्टी के अनेक नेताओं ने कहा। फिर सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के नेताओं के बयान, और न केवल बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में सीटों की अपेक्षा कांग्रेस को थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर, आप देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार कांग्रेस के एक लीडर के बयान से जो असहज स्थिति वहां होती चली जा रही थी, तो ये दिखने लगा था कि इस अलायंस को कांग्रेस खुद नहीं चलाना चाहती है। वो चाहती है किसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ सकें, अलायंस रहे या ना रहे। और उसके बाद मैं मानता हूं जो आज उनकी यात्रा को लेकर के भी एक गहरी असहमति और असमंजस का भाव उनकी गठबंधन के साथियों के अंदर। ठीक है, ओके। नीतीश कुमार जी ने उस समय भी कहा था, ठीक है, आपको इस यात्रा को इंडिया गठबंधन के राजीव जी, लेकिन बैनर तले करना चाहिए, जिससे सारे घटक दल आपके साथ मिलकर अगर इंडिया गठबंधन से मोह भंग हुआ था किसी भी बात पर, आप चाहते तो अकेले लड़ लेते, लेकिन यू टर्न मारकर बीजेपी के साथ आना और अचानक परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो कल तक मुद्दे नहीं थे, अचानक उनको मुद्दा बना देना,
राजीव रंजन? बीजेपी के साथ आने की क्या मजबूरी थी? देखिए, मैंने मुद्दा कोई नहीं बनाया है। नीतीश कुमार जी ने तो एक कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि देने के समय उनके नहीं, बीजेपी के साथ आने की मजबूरी क्या थी राजीव जी? इंडिया गठबंधन छोड़ने की वजह आपने बता दी, बीजेपी के साथ मैं एक बात बताता हूं। देखिए, ये गठबंधन युग है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में बगैर साथियों के आगे नहीं जा सकती है। और दूसरा जो अलायंस है, इंडिया का अलायंस, उस अलायंस को भी पूरे देश में आज जो एक संघीय ढांचे में राज्यों में क्षेत्रीय दलों की जो अहमियत है और सेंटर में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा ठीक है, अलायंस सबको चाहिए। ओके, आप जनता की सेवा भी तभी करेंगे जब आप सत्ता में होंगे और आप ओके। एनडीए कितनी सीटें जीतेगा राजीव जी? जल्दी से एक सवाल और, उसके बाद आगे जा रहा हूं। एनडीए कितनी सीटें जीतेगा बिहार में राजीव जी 40 में से? अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 40 की 40 जीतेंगे, इसलिए कि 39 हम लोगों की सीटें पिछली बार भी थी। ठीक है, एक सीट बहुत ही हम लोग क्लोज सेकंड थे किशनगंज में। ठीक है, इस बार हम वहां बेहतर करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नवल किशोर,